जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत करती हूं आप सबका हमारे इस चैनल में। आज हम फिर से बात करते हैं राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स की अरिहंत की बुक की। सिलेबस हमारा चल रहा है इंग्लिश का और क्लास 6 की बुक की हम लोग बात कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर नाउन था, सेकेंड चैप्टर हमारा प्रोनाउन था और थर्ड चैप्टर जो हमारा था वो वर्ब और मॉडल्स था। आज हम बात करने वाले हैं फोर्थ चैप्टर की, जिसका नाम है एडजेक्टिव। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से दिख रहा होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। सो लेट्स टॉक अबाउट एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स आर द वर्ड विच टेल अबाउट द क्वालिटी ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। हेंस एडजेक्टिव क्वालिफाई और डिस्क्राइब नाउन्स। अगर हम बात करें एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, तो एडजेक्टिव्स वो होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। मीनू इज़ अ गुड गर्ल। अगर मैं सिर्फ बात करूँ मीनू इज़ अ गर्ल, तो मीनू हमारा जो गर्ल होगा वो नाउन होगा, लेकिन उसकी क्वालिटी क्या है, नाउन की क्वालिटी क्या है? क्योंकि नाउन हमारा गर्ल है तो उसकी क्वालिटी क्या है? गुड है। मीनू इज़ अ गुड गर्ल, तो यहाँ पर एडजेक्टिव क्या होगा? गुड होगा। दिस इज़ अ लॉन्ग रोड, या फिर अगर मैं सिर्फ इतना बोलती हूँ दिस इज़ अ रोड, तो फिर हमारा रोड जो है वो नाउन होगा और जो लॉन्ग मैंने ऐड कर दिया है दिस इज़ अ लॉन्ग रोड, जो लॉन्ग ऐड हो गया है वो एडजेक्टिव है क्योंकि वो रोड की क्वालिटी को बता रहा है। ठीक है। माई फादर इज़ वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट स्टडीज़। मेरे फादर स्टडीज़ को लेकर के स्ट्रिक्ट है। मेरे फादर, माई फादर, फादर यहाँ पर हमारा नाउन हो रहे हैं, तो हमारी क्वालिटी क्या है? फादर की क्वालिटी क्या है? स्ट्रिक्टनेस है, तो स्ट्रिक्ट हमारे एडजेक्टिव हो जाएंगे। माई फादर इज़ वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट स्टडीज, सो फादर इज़ ओवर हेयर नाउन एंड स्ट्रिक्ट इज़ एडजेक्टिव ओवर हेयर। कितने प्रकार के एडजेक्टिव्स होते हैं? अभी जैसे हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स की। सो एडजेक्टिव्स कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर यूज विच आर एज फॉलोज। बात करेंगे सबसे पहले एडजेक्टिव की, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, उनको बात कर लेते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के लिए नंबर 1, अनुजा इज़ अ क्लेवर गर्ल, ही वॉज अ ब्रेव सोल्जर, देयर हाउस इज़ वेरी बिग, दिविशा इज़ अ टॉल गर्ल। अनुजा इज़ अ क्लेवर, यहाँ पर किसी भी एडजेक्टिव की क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ तो जो हमारा नाउन या प्रोनाउन हो गया उसकी क्वालिटीज़ की हम बात करेंगे। जैसे कि क्लेवर हो गया, ही वॉज अ ब्रेव सोल्जर, सोल्जर क्या है? ब्रेव है, उसकी क्वालिटी ब्रेवनेस है। देयर हाउस इज़ वेरी बिग, घर बहुत बड़ा है तो उसकी घर की क्वालिटी क्या है? वेरी बिग, बिग। दिविशा इज़ अ टॉल गर्ल, यहाँ पर दिविशा एक लड़की है जिसकी हाइट लंबी है, उसकी क्वालिटी टॉल है। सो ओवर हियर क्लेवर, ब्रेव, बिग एंड टॉल आर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटीज। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। सो ओवर हियर कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर दिए हैं। सो दे हैव लिटिल शुगर, शी एडेड सम शुगर टू हर टी, वी हैव लेस मनी टूडे, द चाइल्ड शोड ग्रेट पेशेंस। यहाँ पर लिटिल हो गया, सम हो गया, लेस हो गया, ग्रेट हो गया, ये क्वांटिटी को बता रहे हैं। जैसे मैंने क्वालिटी की बात करी, अब यहाँ पर जो सामान है जैसे कि लिटिल शुगर हो गया, थोड़ी सी शुगर के बारे में बता रहा है। सम शुगर के बारे में, थोड़ा शुगर और कम के बारे में बता रहा है। लेस मनी के बारे में बता रहा है और ग्रेट पेशेंस के बारे में बता रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो हो गया ये सारे की सारी क्वांटिटी हो गई। क्योंकि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ क्वांटिटी की तो यहाँ पर परफेक्ट नंबर नहीं होता, लाइक 1 2 3 4 नहीं होता, क्योंकि क्वांटिटी थोड़ी बहुत ज़्यादा कम इस प्रकार से हम लोग इंडिकेट कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर हम लोग इन चीज़ों का यूज़ कर रहे होते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जिन्हें हम न्यूमरल एडजेक्टिव्स भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। आई हैव 3 पेन्स, 6 persons आर एब्सेंट टुडे, ही गॉट 3 awards, he got 5th position. So over here जैसे अभी मैंने क्वांटिटी की बात की थी, लिटिल, सम, लेस, ग्रेट आ रहा था, तो यहाँ पर हमारे पास न्यूमरल में काउंटिंग्स में नंबर आ जाते हैं। लाइक 3 हो गया, 6 हो गया, 3 5th हो गया। आई हैव 3 पेन्स, यहाँ पर 3 पेनों की बात की गई है। 6 person आर एब्सेंट टुडे, यहाँ पर 6 persons की बात की गई है। ही गॉट 3 awards, यहाँ पर 3 awards की बात की गई है। ही गॉट 5th position, तो यहाँ पर 5th position की बात की जा रही है। उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। बात करते हैं 4th नंबर के एडजेक्टिव की, डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव। अब बात कर रहे हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव। जब हम चीज़ों को कुछ, जैसे मैं बोलती हूँ ना, इन सबको ही टॉफ़ियाँ बांट दो, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव में काट हो गया। थोड़े से ही बच्चों को टॉफ़ियाँ बांटना की ख़त्म हो जाएंगी, तो ऐसे ही ईच, एवरी, फ्यू, लिटिल, ये सब चीज़ें हमारी क्या होगी? डिस्ट्रीब्यूटिव होगी। लाइक ईच और एवरी हो गया। ईच स्टूडेंट मस्ट बी प्रेजेंट एट रिपब्लिक डे, सभी स्टूडेंट्स को ऑन रिपब्लिक डे में प्रेजेंट होना ज़रूरी है। एवरी स्टूडेंट मस्ट ब्रिंग 100 रुपीज़ ऑन मंडे, हर स्टूडेंट को मंडे को 100 रुपीज़ लेकर के आना है। ईच और एवरी हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव में काउंट होगा। बात करते हैं डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन की। जब हम डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन की बात करते हैं, इससे रिलेटेड एक बढ़िया सा टॉपिक मैं आपको बना करके साथ साथ दे दूंगी। हाल फिलहाल पहले इस बुक को कंप्लीट कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छे से हम समझ पाएंगे। फिलहाल मैं बहुत शॉर्ट तरीके से आपको बता देती हूँ।
बात करते हैं डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन की। ये 3 काइंड्स के होते हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। अगर मैं बात करती हूँ पॉजिटिव डिग्री की, इन दिस डिग्री एडजेक्टिव इज यूज्ड एज इट इज़। जैसा कि एडजेक्टिव होता है सेम वैसे ही हम लोगों को इसको यूज़ करना होता है, तब हमारा ये पॉजिटिव डिग्री बन जाता है। जैसे कि राजू इज़ अ बैड बॉय, राजू बुरा लड़का है। शी इज़ लवली गर्ल, ये हमारा लवली गर्ल को इंडिकेट कर रहा है। राजू इज़ अ बैड एज अजय, यहाँ पर कंपैरिजन चल रहा है कि दोनों ही उतने ही बुरे हैं, राजू भी उतना ही बुरा है जितना अजय है। शी इज़ एज लवली एज रीना, वो उतनी ही लवली है जितनी कि रीना लवली है। अब अगर मैं कंपैरेटिव डिग्रीज की बात करूं तो यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा होता है दो लोगों के बीच में। व्हेन वी कंपेयर 2 पर्सन और 2 ऑब्जेक्ट्स, जब हम 2 चीज़ों के बारे में बात कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो 2 पर्सनस को, 2 ऑब्जेक्ट्स को या 2 प्लेसेस को, तो हम उसे कंपैरेटिव डिग्री बोलते हैं। वंस क्वालिटी इज हायर देन दिस, इसमें क्या होता है कि एक जने की जो जैसे अभी मैंने पॉजिटिव डिग्री में बात करा कि वो उतनी ही लवली है या राजू उतना ही बैड है जितना अजय है। यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे, यहाँ पर 2 चीज़ों को कंपेयर करेंगे कि कौन ज़्यादा अच्छा है और कौन बुरा है। तो यहाँ पर एग्जांपल्स दिए गए हैं, राजू इज़ वर्स देन गौरव, राजू जो है गौरव से बुरा है, राजू इज़ वर्स देन गौरव है। अब अगर मैं सुपरलेटिव डिग्री की बात करूं तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों के बीच में कंपैरिजन को बात करते हैं, यानी कि एक से बढ़कर दूसरा है और दूसरे से बढ़कर एक इंसान जो होगा वो सुपरलेटिव होगा। अगेन यहाँ पर हम लोग पर्सन की, प्लेस की और थिंग्स का कंपैरिजन कर रहे होते हैं सुपरलेटिव डिग्री में। इन सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव शोज द हाईएस्ट डिग्री ऑफ द क्वालिटी, किसी भी चीज़ की जो क्वालिटी होती है उसकी हायर डिग्री को हम यहाँ पर शो कर रहे होते हैं। लाइक अभी मैंने एक एग्जाम्पल पढ़ा था, जैसे कि राजू इज़ अ बैड बॉय, राजू बुरा लड़का है। यहाँ पर किसी के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है राजू का, बट मैंने जब कंपैरेटिव डिग्री में बात किया तो यहाँ पर मेरे पास एग्जांपल आ गया, राजू इज़ वर्स देन गौरव, यानी राजू जो है गौरव से बुरा है, यानी कि वो ज़्यादा बुरा है। अब अगर मैं यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री के एग्जांपल की बात करूँ, राजू इज़ वर्स्ट बॉय इन द टीम, राजू गौरव तो छोड़ो यहाँ पूरी टीम से ही बुरा है, सबसे बुरा है, ठीक है। शी इज़ द लवलीस्ट गर्ल इन द क्लास, ये लवलीस्ट गर्ल है यानी कि सबसे खूबसूरत लड़की है पूरी क्लास में। इन सुपरलेटिव डिग्री द एडजेक्टिव इज जनरली फॉलोड बाय ऑफ एंड ऑल, दिस इज यूज्ड बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री। हमें ध्यान देना है कि यहाँ पर ऑफ या फिर ऑल का प्रयोग करना है, जो हमारे को इंडिकेट करेगा कि वो सभी में ही सुपरलेटिव है, सबसे इम्पॉर्टेंट है। चलिए अब रूल्स की बात कर लेते हैं, कैसे हम लोग पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री को मैनेज कर सकते हैं। पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपर डिग्री, यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनके पीछे हम ER और EST लगा सकते हैं। बोल्ड, बोल्डर, बोल्डेस्ट, क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट, कोल्ड, कोल्डर, कोल्डेस्ट, डीप, डीपर, डीपेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, स्मॉल, स्मार्टर, स्मार्ट, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट, वीक, वीकर, वीकेस्ट। यहाँ पर हमने सिर्फ ER और EST का प्रयोग करा। अब अगर हम बात करें R और ST का, तब हम एडजेक्ट जिसकी एंडिंग E से हो रही होती है उन वर्ड के पीछे हम R और ST का प्रयोग कर रहे होते हैं। वी आर गोइंग टू यूज़ R और ST जिसके वर्ड्स के पीछे में लास्ट में एंडिंग में E आ रहा हो। जैसे अब यहाँ पर आपने जितने भी वर्ड्स देखे वहाँ पर एंडिंग में E नहीं आएगा, यहाँ पर आपके पास जितने भी वर्ड्स होंगे उनके एंडिंग में E आ रहा होगा, यानी कि ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट। R और EST का प्रयोग कर रहे हैं। ST क्योंकि E ऑलरेडी है, BRAVE, BRAVER, BRAVEST। फाइन, फाइनर, फाइनेस्ट, लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, सिंपल, सिंपलर, सिंपलेस्ट, नाइस, नाइसर, नाइसेस्ट, वाइट, वाइटर, वाइटेस्ट, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट। अब अगर हम थर्ड पर उसकी बात करें, बाय डबलिंग दी लेटर, लास्ट लेटर जो होता है इसमें हम डबल कर देते हैं और बाद में ER का प्रयोग कर देते हैं या फिर EST का प्रयोग करते हैं। ER हम लोग कंपैरेटिव में करेंगे और EST हम लोग सुपरलेटिव में करेंगे। लाइक BIG क्योंकि इसके एंडिंग में G आ रहा है और डबल हो जाएगा हमारा BIGGER। फिर सुपरलेटिव में BIGGEST, बिगेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट, फैट, फैटर, फैटेस्ट, हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट। अब हम बात करते हैं 4th नंबर के एडजेक्टिव्स की। इसको हम कैसे कंपेयर करते हैं, एडजेक्टिव्स एंडिंग विद वाई, जो एडजेक्टिव्स लास्ट में वाई से एंडिंग हो रही हो उसका हम वाई हटा देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं विद आई एंड एडिंग कर देते हैं ER और EST। यानी कि मेरे अगर बिजी है, मेरे पास वर्ड है बिजी, BUSY, इसकी एंडिंग किससे हो रही है, वाई से। अब मैं वाई का आई हटा दूंगी, BUSY की जगह आई हो गया, और क्योंकि मेरे पास बिजियर है पहले ER लगाने के लिए और फिर EST होगा सुपरलेटिव में, बिजी, बिजियर, बिजिएस्ट, BUSY, BUSIER, BUSIEST, बिजिएस्ट, बिजी, बिजियर, बिजिएस्ट, हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट,
हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट। इस प्रकार से 5th नंबर की बात करते हैं, सम एडजेक्टिव्स चेंज इनटू कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव इन इरेगुलर वेज। यहाँ पर हम पूरा का पूरा वर्ड ही चेंज कर देते हैं। यहाँ पर जैसे कि मान लो मेरे पास बैड है, बैड, बैडर, बैडेस्ट नहीं करके मैं बैड, वर्स, वर्स्ट कर दूंगी। बैड, वर्स, WRST कंपैरेटिव करूंगी तो हमारा जो होगा वर्स हो जाएगा और इसमें ST एंडिंग हो जाएगी, WRST, वर्स्ट। गुड, बेटर, बेस्ट, लेट, लेटर, लेटेस्ट, ऐसे ही लेट के लिए लेट, लेटर, लास्ट। मच के लिए मोर, मोस्ट, वैसे ही मैनी के लिए मोर और मोस्ट, लिटिल, लेस, लीस्ट। यहाँ पर कुछ 6 नंबर एक और दिया गया है, वी डू नॉट एड ER और EST टू क्वालिफाई वर्ड्स। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको हम लोग ER और EST से कंपेयर नहीं कर सकते हैं पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज में, बट यहाँ पर हमें मोस्ट और मोस्ट लगा देना होता है। जैसे कि इंटेलिजेंट हो गया, इंटेलिजेंट वर्ड ऐसा है जिसके आगे मैं ER और EST का प्रयोग नहीं करूँगी। फॉर एग्जाम्पल इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंटर, इंटेलिजेंटिएस्ट। तो लाइक मैं यहाँ पर मोर और मोस्ट का प्रयोग करूँगी। इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। courageous, more courageous, most courageous. Dangerous, more dangerous, most dangerous. Popular, most popular, popular, more popular and most popular. कुछ चीज़ों का आपने ध्यान देना है, जैसे कि if the adjective ends in OR, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनकी एडजेक्टिव्स में जो एंडिंग होती है वो OR के लाइक आती है, लाइक जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर। जब हमारे पास OR 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 आ रहा हो, देन वी यूज टू इंस्टेड ऑफ देन। वहाँ पर हम टू का प्रयोग करेंगे देन की जगह, लाइक विराट इज जूनियर टू सचिन। अब यहाँ पर OR आ रहा है तो विराट जूनियर है सचिन से। द क्वालिटी ऑफ ISI मार्क्ड प्रोड्यूस्ड इन सुपीरियर टू दैट ऑफ लोकल प्रोडक्ट्स। इसका प्रयोग करा हमने, जूनियर किससे है, टू का प्रयोग करा जैसे यहाँ पर बताया गया है। और जो सेकेंड एग्जाम्पल मैंने बताया यहाँ पर हमने किस चीज़ का प्रयोग करा, टू का, सुपीरियर टू दैट। ठीक है, यहाँ पर हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए बात कर लेते हैं हमारे 5th चैप्टर की, जिसका नाम है एडवर्ब। चलिए बात करते हैं एडवर्ब्स की। चैप्टर नंबर 5, एडवर्ब्स आर द वर्ड दैट मॉडिफाई और क्वालिटी एंड एडजेक्टिव्स। जब हम एडजेक्टिव, जैसे अभी हमने पढ़े, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करते हैं या उसकी क्वालिटी को इंडिकेट कर रहे होते हैं, उसी को हम लोग एडवर्ब बोलते हैं। एडवर्ब को मैं दूसरी भाषा में अगर आप लोगों को समझाना चाहूँ तो समझ सकते हो आप इजी तरीके से कि एडवर्ब्स क्या होते हैं। जब हम वर्ब में कोई चीज़ ऐड कर देते हैं जो कि उसकी क्वालिटी को या मॉडिफिकेशन को इंडिकेट करता है, उसे हम वर्ब बोलते हैं। एडवर्ब क्या बोलेंगे, एडवर्ब, यानी कि वर्ब में जब कोई चीज़ ऐड हो जाएगी। तो जैसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, शी रन्स फास्ट। मॉडिफाई वर्ब अब हम लोगों को बताना है, एडवर्ब बताना है हम लोगों को। तो रन करता है शी रन्स, तो ये हमारा क्या हो गया, सिंपल भाषा में अगर बोले तो ये हमारा वर्ब हो गया। अब लेकिन वो किस मॉडिफिकेशन अगर करें तो वो फास्ट रन करता है या स्लो करता है, शी रन स्लो, शी रन्स फास्ट, ये हमारा मॉडिफिकेशन करेगा। तो मॉडिफाइंग वर्ब हमारा क्या होगा, एडवर्ब क्या होगा, फास्ट होगा। दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक। दिस इज़ अ बुक अगर मैं बात करूँ तो वो हमारा क्या होगा, सिंपल सेंटेंस होगा, लेकिन वेरी इंटरेस्टिंग है तो ये एडवर्ब हो जाएगा और इंटरेस्टिंग हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं, माई स्टडीज़ आर गोइंग ऑन क्वाइट वेल। यहाँ पर हमारा जो क्वाइट है वो एडवर्ब है और वेल हमारा एडवर्ब होगा। मॉडिफाइंग अनदर, जब हम एक ही चीज़ में दो चीज़ों को मेंशन कर रहे हो तो दो हमारे एडवर्ब्स का यूज़ हो रहा होता है। माई स्टडीज़ आर गोइंग ऑन क्वाइट वेल, तो दोनों क्वाइट वेल हमारे एडवर्ब्स की पोजीशन को इंडिकेट कर रहे हैं। अब कितने प्रकार के एडवर्ब्स होते हैं, चलिए बात कर लेते हैं। एडवर्ब जो होते हैं अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे कि एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। इस प्रकार से अलग अलग एक एक करके हम सबको स्टडी कर लेते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एडवर्ब ऑफ टाइम। सच एडवर्ब विच आर यूज टू रिफ्लेक्ट टाइम, ऐसे एडवर्ब जो टाइम को रिफ्लेक्ट करते हैं उसे हम लोग एडवर्ब ऑफ टाइम बोलेंगे। आई वेंट देयर अर्ली, मैं वहाँ पर सुबह गया। शी विल कम टुमारो, वो यहाँ पर कल आएंगे। तो यहाँ पर कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो टाइम को इंडिकेट करते हैं, लाइक दीज आर अगो, आफ्टर, ऑलरेडी, लेट, आफ्टरवर्ड, अर्ली, इमीडिएटली, नाउ, सून, देन, शॉर्टली, क्विकली, रिसेंटली, टुडे, टुनाइट, टुमारो, यस्टरडे एटसेट्रा। जो वर्ड्स हो गए ये एडवर्ब ऑफ टाइम को इंडिकेट करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी वो होते हैं जहाँ पर हम लोग किसी फ्रीक्वेंट चीज़ों के बारे में बात करते हैं। एडवर्ब्स दैट आर यूज टू शो हाउ ऑफन एन इवेंट टेक्स प्लेसेस। जब हम
कुछ इवेंट हो रहा हो, कैसे हुआ है वो काम, जो हुआ है वो कैसे हुआ है, उसके बारे में बात कर रहे हो तो उसे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव सीन हिम वंस, मैंने उसे एक ही बार देखा, यानी कि वो कंटिन्यूटी में काम नहीं हुआ, एक ही बार हुआ है। यू ऑलवेज मेक अ नॉइज़, तुम हमेशा, ऑलवेज, हमेशा क्या है, फ्रीक्वेंसी में बात कर रहे हैं तो ऑलवेज हमारा होगा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। देयर आर सेल्डम, कुछ वर्ड्स और होते हैं जैसे सेल्डम, ऑफन, नेवर, एवर, अगेन, वंस, ट्वाइस, थ्राइस, ऑलवेज, फ्रीक्वेंटली, यूजुअली, ये कुछ वर्ड्स हैं जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को इंडिकेट करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एडवर्ब ऑफ मैनर। व्हाट इज़ एडवर्ब ऑफ मैनर? जब हम किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हों और वो किस मैनर में काम हुआ है, कोई वर्ब अगर हुआ है तो वो किस मैनर में हुआ है उसके बारे में बात करते हैं। एडवर्ब दैट आर यूज्ड टू शो हाउ और इन व्हाट मैनर एन इवेंट टेक प्लेसेस, जो वर्ब हुआ है वो किस प्रकार से और कहाँ पर हुआ है, हाउ और व्हाट मैनर, कब और कैसे हुआ है, उसके बारे में हम बात करते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर में। फॉर एग्जाम्पल, ही टॉक्स टू मी जेंटली, वो मुझसे प्यार से बात करते हैं, जेंटली बात करते हैं। रीड द फैक्ट्स केयरफुली, केयरफुली, ध्यान से फैक्ट्स को पढ़िए। कुछ और होते हैं वर्ड्स जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पीसफुली हो गया, क्विकली हो गया, सर्टेन, लाउडली, वेल, केयरफुली, ग्लैडली, सो, दस, बैडली, फास्ट, एट्सेट्रा, ये एडवर्ब ऑफ मैनर को इंडिकेट करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एडवर्ब ऑफ प्लेस। सो एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या होता है? एडवर्ब दैट आर यूज्ड टू शो प्लेसेस वेयर एन एक्शन टेक्स प्लेस। जब हम किसी एक्शन की बात करते हैं कि कोई एक्शन हुआ है, कहाँ पर हुआ है, कैसे हुआ है, तो जब एडवर्ब ऑफ प्लेस उसको काउंट करेंगे। एडवर्ब्स दैट आर यूज्ड टू शो प्लेस वेयर एन एक्शन टेक्स प्लेस, ये उस प्लेस को शो करता है जहाँ पर एक्शन ने हुआ होता है, वर्ब हुआ होता है। फॉर एग्जाम्पल, गॉड इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर, यू मे कम फॉरवर्ड, भगवान हर जगह है, एवरीवेयर, आपको कहाँ आना चाहिए, फॉरवर्ड आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, नियर, फार, अवे, वेयर एवर, हेयर, देयर, समवेयर, नाउवेयर, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, इन, अप, आउट, डाउन, अबव, बिलो, इनसाइड, आउटसाइड, विद इन, विदाउट, एवरीवेयर, कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं एटसेट्रा जो कि एडवर्ब ऑफ प्लेस को इंडिकेट करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, जिसे हम एडवर्ब ऑफ एक्सटेंट भी बोलते हैं और एडवर्ब ऑफ डिग्री भी बोलते हैं। एडवर्ब दैट आर यूज्ड टू शो हाउ मच, जब हम उस एडवर्ब की बात कर रहे हों जो कितना हुआ है उसके बारे में बता रहा हूँ, यानी कि थोड़ा सा हुआ है या ज़्यादा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, योर ड्रेस इज़ टू ऑसम, तुम्हारी ड्रेस बहुत गजब की है, टू ऑसम। पूरब इज़ वेरी टॉल, पूरब बहुत लंबा है। तो ऐसे ही कुछ हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं लाइक पार्शली, fully, pretty, as, almost, very, more, much, so, enough, any, none, too, rather, little, quite, whole, perfectly, etc. ये हमारे कुछ एडवर्ब्स काउंट होते हैं जो कि इंडिकेट करते हैं एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी को या फिर एडवर्ब ऑफ डिग्री को। अगेन यहाँ पर मेरा चैप्टर ये ख़त्म हो चुका है। अब यहाँ पर आपके पास दो चैप्टर्स की क्या है, प्रैक्टिस एक्सरसाइज आ चुकी है। लाइक प्रैक्टिस एक्सरसाइज मेरे पास एडवर्ब की भी हो गई और प्रैक्टिस एक्सरसाइज अब मेरे लिए करने के लिए एडजेक्टिव्स की भी हो गई। सो वी हैव टिल टुडे, आज हम लोगों ने 5 चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और धीरे धीरे आगे हम चैप्टर्स को कंप्लीट करते रहेंगे। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा, कंसंट्रेट करिएगा स्टडीज़ के ऊपर। जय हिंद, मिलती हूँ नई वीडियो में।